हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट में हम सबसे पहले जो हर है उस हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कर दीजिए, यहां लिख दें। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करेंगे तो करनी के अंदर करनी वाली संख्या है तो करनी के अंदर ही परिमेयकरण होगा। इसका मतलब 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इंटू, जब भी परिमेयकरण करना हो संख्याओं का तब हर वाली संख्या में जो चिन्ह दिया रहता है इसके अपोजिट चिन्ह को लेकर अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। तो देखें क्या होगा, 1 माइनस साइन ए है तो अपोजिट चिन्ह लेकर मतलब 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए का अंश में और हर में गुणा कर दिया जाता है। करनी आपकी आखिरी तक लगी रहेगी। अब देखिए करनी के अंदर 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तब हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग बटे 1 माइनस साइन ए और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे हम 1 माइनस साइन ए सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे फार्मूला बन गया और तो नीचे फार्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, अर्थात ये फार्मूला बन रहा है। देखें आप, चूंकि पहले ब्रैकेट में a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले पर हम मान रख देंगे, रख दीजिए। तब मान रखेंगे तब यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर, ये रूट जो है वो हर सहित लगेगी, हर में भी। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में साइन है तो साइन ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पुनः फार्मूला लग गया, एक सर्वसमीका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तब कॉस स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए का पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो रख दीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखें आप कि कॉस स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर है और 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है, तब इसे हम अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें वर्ग है तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तब यह हो जाएगा मान 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। वर्ग से हमने करनी को कैंसिल कर दिए। अब इसे कॉस ए को 1 के बटे में भी लिख दीजिए, साइन ए के भी बटे में, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फार्मूले लग गए। 1 अपॉन कॉस ए का फार्मूला होता है सेक ए प्लस
साइन ए अपॉन कॉस ए के लिए होता है टेन ए। तब यह हो गया टेन ए। यह हो गया आपका प्रूव्ड। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने सॉल्व किए तो राइट हैंड साइड हमारा प्राप्त हो गया, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह एनुअल एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा हो, तब हमें प्रूफ करना है कि बराबर में होगा टेन थीटा। प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा अपॉन 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें अब आप ऊपर वाले पदों में साइन थीटा समान है तो साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए पहले, साइन थीटा, तब यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा में से हमने एक साइन थीटा को कॉमन ले लिए, 3 थे, तब हमारे पास बचे 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर भी कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, तब यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 घात थी, 3 में से हमने 2 घात एक घात को बाहर ले लिया, तब अंदर 2 घात वाला बचा माइनस 1। एक बार कॉस थीटा को बाहर ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा। अब हम ऊपर वाले मान को बदल लेते हैं। देखिए हमें पता है कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तब सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए के लिए, साइन स्क्वायर ए के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह होता है। तो मान रख दीजिए अब बराबर साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन का मान है ये, और पूरी ये कोष्टक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट। कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी जैसे का वैसा माइनस 1। ऊपर हल कीजिए अब, बराबर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 2, 2 1 कम 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जैसे का वैसा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी जैसे का वैसा। तो कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। अब यहाँ देखें 1 माइनस 2 है, घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसे हम जमा कर लिख देते हैं तो साइन थीटा इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 लास्ट में बटे कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ऊपर वाली राशि और नीचे वाली राशियाँ कैंसिल हो गई, तब बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ फार्मूला लग गया पुनः, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का टेन थीटा होता है। तो यह आ गया हमारा राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, यदि साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का स्क्वायर हो प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का स्क्वायर दिया हो, तब सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का स्क्वायर। तो सूत्र लगा दीजिए ए धन बी पूरे के वर्ग का। तब यहाँ सूत्र रख देते हैं, सूत्र पे मान रखते हैं ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। सूत्र पे मान रखते हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे के वर्ग के लिए भी, कॉस ए प्लस सेक ए पूरे के वर्ग के लिए भी रख दीजिए। तब ये इसके लिए रखेंगे तो ए मतलब साइन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 ए का मान साइन ए इंटू बी का मान सेकंड वाला हो जाएगा कॉसेक ए, फिर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। प्लस लगा है तो प्लस। अब इसकी जगह में भी यही वाला सूत्र लगाओगे तो ए का वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए का मान कॉस ए इंटू बी का मान सेक ए प्लस बी का वर्ग मतलब हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए। अब आगे देखें, साइन स्क्वायर ए जैसे का वैसा रहने दीजिए प्लस 2 साइन ए भी जैसे का वैसा रहने दीजिए इंटू कॉसेक ए। साइन ए का विपरीत होता है, हम इसे लिख सकते हैं 1/साइन ए के रूप में प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कोष्टक बंद प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब यहाँ देखें सेक ए है, सेक ए को भी हम कॉस के विपरीत के रूप में लिखते हैं, तो सेक ए का सूत्र हो जाएगा 1/कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए कोष्टक बंद। अब यहाँ देखिए साइन ए बट्टे में भी है, साइन ए अंश में भी है तो कैंसिल हो गया, कॉस ए बट्टे में भी है, कॉस ए अंश में भी है तो कैंसिल हो गया, अर्थात यहाँ बचा 2 और यहाँ पर भी बचा 2। कोष्टक को तोड़ देते हैं अब हम, तब बचेगा यह है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब देखें 2 और 2 हो गया 4 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह हमने लिख दिया एक साथ, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1। यहाँ फार्मूला लगा दिया हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजुकल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए को भी आप बदल लें। देखें यहाँ पर देख कर चलें आप कि टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो हमारे पास ना तो टेन है ना तो कॉट, अतः हम कॉसेक और सेक को भी बदल लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर के लिए भी फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजुकल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर के लिए भी फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजुकल टू सेक स्क्वायर ए। अब इन मानों को आप ऊपर रख दीजिए, तब यह हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सभी मान रखे। अब देखें जो जो जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो यह हो गया 7 धन कॉट स्क्वायर ए
धन टेन स्क्वायर ए। अब इसे आप चाहें तो जमा कर भी लिख सकते हैं इस रूप में, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह आ गया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया।